ऑपरेशन नहीं करवाना बिल्कुल भी। आपको जो है केवल आयुर्वेदिक दवाई लेनी है और हम ठीक कर देंगे इससे, होम्योपैथी दवाइयों से, आयुर्वेदिक दवाइयों से। तो उनके सारे संस्मरण जब हम स्मरण करते हैं, इतना जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं, मैं भी उनको उसी रूप में देखता हूँ, वैसे ही पाता था। कितने ज्ञान के अथाह सागर और कितने विनम्र, ये वाणी सबके मुख से निकलेगी जो उनके संपर्क में आया, जो भी उनको ऊपर से नीचे तक देखता था। कितने हंसमुख, कितने प्रसन्न वदन, कितना उनके अंदर वो मतलब सरलता, सादगी, इन सब गुणों को मैं आज इस अवसर पर बहुत ही विनम्र हृदय से, पूर्ण हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ और उनके उस ज्योतिर्मय जीवन से कुछ मैं प्रेरणा लेकर के सदा उनकी स्मृति में अपने आप को कोशिश करूंगा कि जो वो चाहते थे उस तरह का मैं जीवन जी सकूं। जो भारतीयता, संस्कृति, विशेष रूप से इन तीनों चीज़ों से प्यार था उनका। हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारा वर्तमान भारत और संस्कृत भाषा, इन तीनों चीज़ से उनका विशेष लगाव था। एक दिन स्वामी जी जब वो पतंजलि योग पीठ में व्याख्यानों की श्रृंखला चलाई हुई थी तो मुझे कहा कि संस्कृत पर बोलो। तो मैं जब वो उस विषय में कुछ बोला तो बाद में कहने लगे कि आपने तो बहुत अच्छी कुछ ऐसी बातें बतलाई, मुझे बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं थी, तो अब तो मेरी और भी निष्ठा बढ़ गई है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विनम्र भावों को उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान उनकी ये जो आत्मा है वो इसी तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि वो गए नहीं, वो यहीं फिर पैदा होकर के और फिर हमारे बीच में भारत और देश और जाति के लिए, और मुझे लगता है कि पतंजलि योग पीठ के एक अच्छे बालक बन करके वे फिर यहाँ काम करेंगे और फिर जो है स्वामी जी के जैसे मजबूत हाथ थे वैसे ही फिर बनेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम। जैसा कि श्रद्धेय गुरुदेव ने कहा, और ये हमारी तो संस्कृति है कि आत्मा अपने संस्कारों के अनुसार दोबारा जन्म लेता ही है, और लेकिन अफसोस ये है कि हम उनको पहचान नहीं पाएंगे, समय लगेगा जब दोबारा आएंगे। और आना तो उनको यही है। मैं कहता हूँ जितने भी बड़े बड़े जो है योग कर रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसमें जुटे हुए हैं, ये बुजुर्ग भी बच्चे होके फिर इस आंदोलन में लगेंगे। ये तो हमारा शाश्वत, और वो तो निश्चित रूप से, क्योंकि पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारा सत्य ही है। वेद और वेदोक्त ज्ञान वो सत्य ही है। और मैं उनका इतना विराट ज्ञान, एक खास बात ये कि कुछ लोग मैंने देखा ज्ञानी बात है, लेकिन अपनी बात को उनको कहो कि आधा घंटे में 1 घंटे में आपको कहना है, तो उसको जिस रूप में वो प्रस्तुत करते थे वो भी एक विलक्षण प्रतिभा थी उनकी, कि संपूर्ण विषय को 1 घंटे में, आधा घंटे में कहना है, और इतने प्रभावशाली तरीके से कहना है कि जो उसने वो भीतर तक जाग जाए और वैसा ही हो जाए। खैर, उनकी अनंत उनकी प्रतिभा थी। श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य श्री बलदेव जी महाराज, जिन्होंने हमें व्याकरण के साथ साथ आचरण सिखाया, और आज उनका पूरा पतंजलि पीठ परिवार यहाँ है और हमारे गुरुदेव भी यहाँ पर हैं। उनको वो भी उतना ही प्यार करते थे जैसे हम सब उनसे आंतरिक स्नेह करते हैं। मैं श्रद्धेय गुरुदेव से कहूँगा वो भी 2 शब्द यहाँ पर। सभी मिलकर के गायत्री मंत्र बोले। ओम भूर्भुवः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आदर व सत्कार के योग्य पवित्र आत्माओं, करोड़ों देश भक्तों को बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। पूर्णिया क्षति हुई है, अमूल्य रतन खो दिया है, परंतु धैर्य हमारे लिए बहुत आवश्यक है।
माता पिता और आप जब जितने भी दुख से ग्रस्त हैं, सभी तो दुख से ग्रस्त हैं। एक जहर का प्याला हो, एक पी जाए तो निश्चित मरेगा, उसी को गंगा में डाल दें फिर पिए तो कोई नहीं मरेगा। इसी प्रकार से ये दुख जो है ये प्रत्येक देशभक्त भारतवासी का है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और किस प्रकार से हम इसी प्रकार के मनुष्य पैदा कर सके, महापुरुष पैदा कर सके, उसका एक ही रास्ता है। इस गुण को प्राप्त करने के लिए इतने आंकड़े किसी दूसरे के पास पा ही नहीं सकते। तो ऐसा बनने के लिए और प्रत्येक विषय में विशेषज्ञ बनने के लिए एक ही रास्ता है, अन्य पंथा और कोई रास्ता नहीं है। जितने भी नौजवान हैं अभी से संकल्प लें कि ब्रह्मचर्य का धारण करना है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से गुणम शृणु, ब्रह्मचर्य के गुण सुनो। न किंचित अभी अप्राप्यम, कोई भी चीज अप्राप्त नहीं रहती है यदि कोई ब्रह्मचर्य पालन करता है। इस प्रकार से नौजवान जो चाहते हैं ऐसी विशेष आत्माएं आज संकल्प लेकर के जाएं कि आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है। और जिन्हें गृहस्थ हैं वो जो विशेष आत्माएं हैं वही कर सकते हैं इस काम को। वो संकल्प लेकर जाएं कि एक बालक इसके लिए ये रास्ता बनाना है, इसमें आहुति दिलानी है तो राष्ट्र के हित में, और देश को देश बनाना है, ऋषि मुनियों का देश बनाना है। इस प्रकार से हम करते हैं, संकल्प लेके जाते हैं तो हमारे लिए ये श्रद्धांजलि देना सार्थक होगा। और इस प्रकार से ऐसे अमर जो भूत आत्मा गए हैं उनके लिए हमारे लिए बैठना सार्थक होगा। ओम शांति। देव गुरुदेव ने गृहस्थों से आह्वान किया कि वो राजीव भाई जैसे प्रतिभावान संतानों को जन्म दे, और जो युवा हैं जैसे राजीव भाई ने बिना विवाह की ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके, श्रद्धेय गुरुदेव बार बार कहते हैं, महर्षि दयानंद ने कहा कि जो देश धर्म जाति का उपकार करना चाहे वो यत्न पूर्वक ब्रह्मचारी रहे, क्योंकि ब्रह्मचारी ही निर्विघ्न होकर के संपूर्ण समय शक्ति ऊर्जा राष्ट्र के निर्माण में लगा सकता है। यहाँ हमने कभी नहीं सोचा था कि गुरु जो है अपने शिष्य को मुखाग्नि देगा, या एक पिता और छोटा भाई जो है वो अपने बेटे या अपने भाई को मुखाग्नि देगा वो। लेकिन अब गुरुदेव ने कहा कि ये दुख हम सबका, और इसको हम इस दुख को, इस वेदना को, इस पीड़ा को अपना संकल्प बना करके हमको आगे जीना है। यहाँ मंच पर श्रद्धेय आचार्य श्री भरतचंद्र जी महाराज, मैं उनसे कहूंगा कि वो भी श्रद्धांजलि के दो शब्द। आचार्य जी से मेरे से भी ज्यादा उनके पास बैठते थे जब भी मुख्यालय में रहता, क्योंकि ज्यादा आचार्य जी यहाँ रहते, और जब भी वो कभी बीच में आते, जब भी रहते तो आचार्य जी के पास में भी बैठ करके बहुत विनोद भी किया करते थे और बहुत आपस में स्नेह। हाँ, मैं आचार्य शिष्य कहूँगा वो भी दो शब्द। ओम। सभी गुरुजनों को प्रणाम और आत्मीय सभी हमारे सहयोगी साथी पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान के सभी दिव्य आत्माओं को नमन करते हुए, निश्चित रूप से हम प्रत्येक व्यक्ति जिस पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं वह पीड़ा हम उसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। शायद हम संकल्प के द्वारा उस पीड़ा को कम कर सकेंगे। प्रिय भाई राजीव जी वास्तव में मुझसे बहुत प्यार करते थे। हमारा बहुत लंबा संबंध नहीं रहा, परंतु
बहुत लंबे समय तक हमने चर्चाएं भी नहीं की, थोड़ी देर बैठते थे, थोड़ी ही बातें होती थी। वो बहुत विद्वान थे, सब तरह से उनके अंदर भगवान ने बहुत प्रतिभाएं दी हुई थी। फिर भी कभी कुछ बात मैं कहता था तो उनको ऐसा बच्चे की तरह से, आचार्य जी ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैंने कहा आपको बहुत कुछ पता है जो हमें पता नहीं है। तो इस तरह से बड़ी सरलता, नम्रता, और दूसरी बात जो उनसे हमें बहुत एक ग्रहण करने वाली बात है, क्योंकि कोई व्यक्ति हमारे बीच में होता है, कभी कभी हम उसकी महत्ता को कम समझ पाते हैं, पर जब वो हमारे बीच से चला जाता है तो वो सारी बातें याद आने लगती हैं। शब्दों को ग्रहण कर लेना, शब्दों को सीख लेना शायद इतना कठिन नहीं है जितना कठिन उसको जीवन में, आचरण में लाना। जितना उनको शब्दों का बोध था उससे कहीं ज्यादा उनका जीवन, उनके जीवन का आचरण बहुत उदात्त था। वह शिक्षा हमें लेनी चाहिए। श्रद्धेय गुरुदेव ने भी कहा कि निश्चित रूप से जो उनके जीवन का संयम, सदाचार, ब्रह्मचर्य, यह गुण ऐसे थे जिसके चलते उन्होंने राष्ट्र के लिए इतना बड़ा कार्य किया। उस बड़े कार्य को करते हुए माँ भारती के चरणों में ही अपने आप को पूर्णतया अर्पित कर दिया। ऐसे वीर बलिदानी, मैं इस रूप में इसको बलिदान मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने विश्राम नहीं लिया, साधना के नाम पर और कार्यों के लिए गुफा में नहीं गए। 3 बजे प्रवचन करके आदमी आया, 5 बजे के लिए जाने के लिए तैयार है। न किसी को किसी भी तरह से, दूसरा जो गुण मैंने देखा, वो कभी भी अपनी पीड़ा को कहीं चर्चा नहीं करते थे। हम लोगों की आदत होती है, थोड़ा सा भी बुखार हो जाए, जुकाम भी हो जाए, हमें लगता है कि 10 आदमी हमसे पूछे कि हमें तो बुखार हो रहा है, हमें तो जुकाम हो रहा है, और उस व्यक्ति के अंदर कहीं भी अपने चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देता था। अपने कार्य के प्रति निरंतर उनकी गतिशीलता, निरंतर कर्मशीलता हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो यही आज हम संकल्प लें। और जैसे श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा, कल हमने विचार किया कि भाई राजीव जी की जो स्मृति है वह तो पतंजलि योगपीठ के लिए, भारत स्वाभिमान के लिए और उससे जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों भाई बहनों के लिए, संपूर्ण देशवासियों के लिए प्रेरणा देता रहेगा। आज 100 घंटे से ज्यादा की जो रिकॉर्डिंग है उनकी, वह विभिन्न चैनलों के माध्यम से, विभिन्न संसाधनों के माध्यम से वह देश के भाई के लोगों के कानों में, दिल और दिमाग में गूंजते रहेंगे, हमें प्रेरणा देते रहेंगे, आगे बढ़ने के लिए, जागने के लिए हमें उत्साहित करते रहेंगे। पुनरपि पतंजलि योगपीठ का जो भवन है, जो भारत स्वाभिमान, जो संकल्प श्रद्धेय स्वामी जी का है, जो स्वप्न था, उस स्वप्न को साकार करने के लिए लगा हुआ जो हमारा सपूत, हमारा प्रिय भाई था, वह राजीव जी के स्मृति में उस भवन का नाम हमने, जो भारत स्वाभिमान का जो मुख्यालय है, विशाल भवन बन रहा है, राजीव भवन के रूप में उस मुख्यालय भवन को जाना जाएगा। और उसके साथ में श्रद्धेय स्वामी जी के आदेश से हमने 30 नवंबर, उस सपूत का जन्मदिन भी यही था जो 1967 में पैदा हुए थे, और 30 नवंबर के ही दिन वो भगवान को प्यारे हो गए। जिस परमात्मा ने कार्य के लिए भेजा था उसने अपने पास उनको बुला लिया है। तो 30 नवंबर को हम स्वदेशी दिवस के रूप में मनाएंगे, और इसको राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी दिवस के रूप में उसको मनाया जाए। उसके लिए पतंजलि योगपीठ और उससे जुड़े हुए तमाम करोड़ों लोग से मैं आग्रह करूंगा। तो भाई राजीव जी की स्मृति में स्वदेशी दिवस के रूप में 30 नवंबर को हमेशा उस तरह के आयोजन करेंगे, और जीवन को स्वदेशीमय बनाने के लिए आप संकल्प लें और स्वदेशी का व्रत लें। स्वदेशीमय बनाने का यही व्रत हमारे जीवन में, मैं समझता हूं कि एक शब्द में मैं कहूं कि भाई राजीव जी को देने के लिए सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि क्या हो सकती है, तो मैं कहूंगा कि यदि हम अपने जीवन के अंदर स्वदेशी का आग्रह रखें, स्वदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी औषधियों का, तो देश के प्रति श्रद्धा, प्यार और स्वदेशी का आग्रह और उसका अनुपालन वास्तव में प्रिय भाई राजीव जी के लिए मैं समझता हूँ सबसे बड़ी और सबसे सच्ची हमारी श्रद्धांजलि होगी। उसके लिए हम संकल्पित हों और 30 नवंबर के दिन को